अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं एसपी सिंह और आप देख रहे हैं मेरे साथ थिंक साइकोलॉजिकली पर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का शेष लेक्चर। रिमेनिंग पार्ट। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के विषय में कुछ फैक्ट्स पढ़े थे और उसमें हमने जो बात की थी वो बात की थी रिपोर्ट की। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की रिपोर्ट का जो टाइटल था वो था रिपोर्ट टू द नेशन। 5 भागों में रिपोर्ट्स को विभाजित किया गया था, जिसमें से इससे पहले वाले लेक्चर में हमने 3 भाग समझने की कोशिश करी थी। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए शेष टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। आप सब मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आज के लेक्चर में लास्ट में इस टॉपिक से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज भी है। तो आइए देखते हैं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की रिपोर्ट का शेष भाग। 3 हमने पढ़े थे, जिसमें पहला आप सबको पता है, पहला था ज्ञान की सुलभता, एक्सेस टू नॉलेज। दूसरा भाग था सृजन, जिसे क्रिएशन कहा गया था। तीसरा भाग था ज्ञान के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज। ये 3 हम पढ़ चुके थे। आज चौथे भाग की बात की जा रही है। यहां पर सेवाएं, सर्विसेज। अब इसके अंतर्गत क्या शामिल किया गया? सेवाओं में पहली प्रायोरिटी दी गई देश निर्माण, देश का निर्माण कैसे हो, राइट। दूसरा था ग्रामीण रोजगार गारंटी। तो आप देखेंगे गांव में रोजगार का अभाव है, इसलिए ग्रामीणों को रोजगार गारंटी से जोड़ा जाए। और थर्ड पार्ट है इसका ई प्रशासन, इलेक्ट्रॉनिक एडमिनिस्ट्रेशन, व्यवस्था के प्रयोग पर बल। सूचना क्रांति कह सकते हो आप। ये 3 पॉइंट्स या 3 सब भाग थे, उपभाग थे सेवाओं से संबंधित, राइट। तो आप देखते होंगे देश ने जो तरक्की की है उसमें इन तीनों का बहुत बड़ा योगदान है। देश के निर्माण, ग्रामीण रोजगार गारंटी, ई प्रशासन व्यवस्था के प्रयोग पर बल। आज आप देखते होंगे हर ऑफिस में एक पोर्टल बना के रखा गया है, सब कुछ ऑनलाइन होने लगा है। इस पर भी बल देने की बात राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के द्वारा ही दी गई थी। आइए देखते हैं 5वां और अंतिम भाग, जिसे कहा गया अनुप्रयोग, एप्लीकेशन। ये अंतिम भाग है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की रिपोर्ट का। पहला कौन सा था? पहला था ज्ञान की सुलभता और लास्ट में है अनुप्रयोग। इसके अंतर्गत कृषि दशा में सुधार। ये मैं पहले भी बता चुका था कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसकी दशा ठीक हो तो आप देखते होंगे सरकारें लगातार कह रही किसानों की आय कैसे दोगुनी की जाए। परंपरागत चिकित्सा पद्धति पर बल देने की बात कही गई। परंपरा चिकित्सा पद्धति भारत की प्राचीन पद्धति है, मेडिकल साइंस, जिसे हमने वैदिक में भी पढ़ा है, बौद्ध में भी पढ़ा है और मुस्लिम में भी पढ़ा है। तीसरा है दैनिक जीवन स्तर में सुधार पर बल। हमारा जो डेली लाइफ है इसमें भी क्या हो, इसमें भी इंप्रूवमेंट हो। ये 3 पॉइंट अनुप्रयोग में जोड़े गए थे। तो बच्चा ये 5 भाग थे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की रिपोर्ट के। आइए देखते हैं इससे आगे।
आयोग की महत्वपूर्ण सिफारिशें, सजेशंस, जिन्हें हम सुझाव भी कहते हैं। आयोग की महत्वपूर्ण सिफारिशें, शैक्षिक प्रशासन और वित्त संबंधी सुझाव, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन और फिनांस संबंधी जो सजेशंस हैं वो क्या क्या थे। तो सबसे पहला है सरकारी निवेश बढ़ाने की मांग। देखो, सरकार ने कहा कि शैक्षिक प्रशासन में क्या बढ़ाया जाए, सरकारी निवेश बढ़ाया जाए। सरकार ज्यादा से ज्यादा शिक्षा पर व्यय करे, राइट। विद्यालय के समय का ध्यान, तो आप देखेंगे विद्यालय की टाइमिंग पर भी फोकस किया गया है। और शिक्षक भर्ती में सरलता, शैक्षिक प्रशासन के विकेंद्रीकरण का सुझाव, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी सबके हाथ में कुछ ना कुछ पावर आए। क्लियर। फिर आगे क्या है इसमें, निजी स्कूलों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में लचीलापन। निजी स्कूल समझ पा रहे हो आप, प्राइवेट स्कूल्स, इनको जो वित्तीय सहायता दी जाती है, फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाता है, उसमें क्या लाया जाए, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाई जाए। और नेक्स्ट है इसमें राष्ट्रीय मूल्यांकन निकाय स्थापित किए जाने संबंधी सुझाव दिया। नेशनल लेवल पर मूल्यांकन निकाय, एवेल्युएशन एजेंसी की स्थापना किए जाने की बात भी कही गई। ये जो सुझाव थे, 5 सुझाव हैं ये, और ये किससे संबंधित थे बच्चा, ये संबंधित थे आपके शैक्षिक प्रशासन एवं वित्त संबंधी सुझावों के अंतर्गत। एक एक पॉइंट डिटेल देने की कोशिश कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये लेक्चर आपका हर टीचिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इवन दो पीजीटी एजुकेशन के लिए भी। ठीक है, आइए देखते हैं शैक्षिक संगठन संबंधी सुझाव, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन संबंधी जो सजेशंस हैं। उसमें देखो, विद्यालय शिक्षा को 2 वर्गों में, पहला प्राथमिक प्राइमरी है, दूसरा माध्यमिक, इसका मतलब मिडिल, सेकेंडरी जिसे कहते हो आप, में विभाजित किए जाने का सुझाव दिया। बोला 2 भागों में बांट दो विद्यालय शिक्षा को, एक तो प्राइमरी एजुकेशन और दूसरा सेकेंडरी एजुकेशन। दूसरा सुझाव क्या, उच्च शिक्षा में पूर्व निर्धारित संगठन, उच्च शिक्षा में पूर्व पहले से निर्धारित जो संगठन है को ही स्वीकृति देने की बात कही है। तो 3 साल का है उच्च शिक्षा में, 3 साल का ग्रेजुएशन है, 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन है, उसको ही बनाए रखने की बात कही गई है। नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षण संस्थानों, अनुसंधान संस्थानों, विषय विशेषज्ञों एवं शैक्षिक अधिकारियों, देखो 4 को जोड़ने की बात कही जा रही है। एक तो शिक्षण संस्थानों को, रिसर्च सेंटर्स को, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को और एजुकेशनल ऑफिसर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए एक नेटवर्क तैयार करने का भी सुझाव दिया गया है। तो आप देखेंगे शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान संस्थानों, विषय विशेषज्ञों, शैक्षिक अधिकारियों, इन 4 को आपस में विचार विमर्श करने हेतु एक नेटवर्क तैयार करने का भी सुझाव दिया गया है। ठीक है, स्कूली शिक्षा संबंधी सुझाव क्या है, देखो आप, पर्टिकुलर विद्यालयी शिक्षा से संबंधित क्या सुझाव दिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने। पहला दिया, अंग्रेजी भाषा पर बल शुरुआती स्तर से ही दिया जाए। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि प्रारंभिक स्तर पर ही फोकस किया जाए, एम्फेसिस किया जाए किस पर, अंग्रेजी भाषा पर। हालांकि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही रखा जाए, लेकिन फिर भी अंग्रेजी को एक विषय के रूप में अवश्य पढ़ाया जाए। कक्षा 3 से ही कोई एक विषय, देखो दिया गया, कक्षा 3 से ही कोई एक विषय। अब यहां पर यह विषय तय नहीं किया गया कौन सा विषय, लेकिन कोई एक, एनीवन, कोई एक विषय अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाया जाए, इस बात का भी सुझाव दिया गया है। राइट। स्कूलों में सामाजिक सेमिनार्स, सोशल सेमिनार्स के आयोजन का सुझाव दिया गया। सामाजिक सेमिनार्स का ज्यादा से ज्यादा आयोजन किया जाए ताकि बच्चे सामाजिक बन सकें। आप आजकल देखते होंगे, हम रेयरली ये चीज देख पा रहे हैं कि बच्चे कनेक्ट नहीं है सोशली,
और लोग कहते फिर रहे हैं सामाजिक मूल्यों का पतन हो रहा है, सामाजिक मूल्यों का पतन हो रहा है, बिकॉज हमारी लाइफ 1 BHK टाइप हो गई है। हम एक कमरे में कैद हैं, सोशली इंटरेक्शन हमारा कम होता जा रहा है। इसका मतलब सामाजिक सेमिनारों का आयोजन किया जाए, वो भी कहां, विद्यालयों में किया जाए, जिससे बच्चे, और आप पढ़ते हो तो देखा होगा चाइल्ड डेवलपमेंट में आपने पढ़ा, विद्यालय समाज का लघु रूप है। एक विद्यालय में सभी समाज से जुड़ने वाले या सभी समाज से आने वाले बच्चे, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो उनमें सामाजिकता का विकास किया जाए। अभी लेटेस्ट आप देख रहे होंगे, चल रहा है कुछ छुआछूत वाला, राजस्थान से लेकर हर जगह आ गया कि अलग अलग मटके रखे हुए हैं, तो आप देखेंगे शायद ये सामाजिकता नहीं है, ये सामाजिक विखंडन है कि एक तरफ हम सामाजिक प्राणी होते हुए भी समाज से अलग होते जा रहे हैं। तो कोई जाति के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर, कोई वर्ग भेदों के नाम पर एक दूसरे से अलग होता जा रहा है। इनको पाटा जा सके, इस खाई को कैसे भरा जा सके, इसके लिए विद्यालयों में आवश्यक है कि सामाजिक सेमिनारों का आयोजन किया जाना चाहिए। ज्वलंत मुद्दा है ये। अगला पॉइंट क्या है, स्कूली अध्यापकों को 5 वर्ष, देखो विद्यालय टीचर्स जो हैं, स्कूल के जो टीचर्स हैं, उनको 5 वर्ष की अवधि के लिए ट्रेनिंग के तौर पर किसी विशेष स्थान पर नियुक्ति का सुझाव बोला। उन्हें कहीं स्पेशल, विशेष स्थान क्या हो सकते हैं, विशेष स्थान वो हो सकते हैं जहां पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, राइट। ऐसे स्थानों पर उन्हें 5 वर्ष की ट्रेनिंग का मौका दिया जाए और उन्हें वहां नियुक्ति दी जाए ताकि वो उन चीजों को भी समझ सकें, राइट। और इसमें नेक्स्ट है अध्यापकों के स्व मूल्यांकन। एक टीचर अपना स्वयं का मूल्यांकन करे, इसके लिए उसे प्रोत्साहित भी किया जाए। आप एक एक सुझाव को देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट सुझाव है और इसका परिवर्तन भी है। आप देखेंगे 2005-06 के बाद ही ये सब परिवर्तन है एजुकेशन में बहुत सारे। उच्च शिक्षा संबंधी सुझाव क्या है भाई, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के उच्च शिक्षा संबंधी सुझाव क्या है, देखो। कोर्स क्रेडिट प्रणाली की संस्तुति, सिफारिश की गई कि कोर्स क्रेडिट प्रणाली, अलग अलग जो कोर्सेज किए गए उनको क्रेडिट दिया जाए, उनको वैल्यू दी जाए। राष्ट्रीय स्तर पर 1500 विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया गया। नेशनल लेवल पर कितने देश में विश्वविद्यालयों की कमी है, इसलिए 15। इसमें भी कहा गया 50 राष्ट्रीय विद्यालय यानी केंद्रीय विश्वविद्यालयों। तो अब सवाल पूछा जा सकता है कितने विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया गया राष्ट्रीय स्तर पर, 1500 राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया गया, जिसमें से 15 केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया गया, राइट। आंतरिक मूल्यांकन में सिर्फ 25% अंक, तो यहां कहा गया अतिरिक्त मूल्यांकन में सिर्फ 25% अंक ही दिए जाएं आंतरिक मूल्यांकन में, जिन्हें धीरे धीरे बढ़ाकर 50% तक करने का सुझाव किया। शुरुआत में नहीं 50% है, पहले शुरुआत में कितना है 25% है, फिर धीरे धीरे जरूरत लगती जा रही, आवश्यकता लगती जा रही, तो फिर हम 50% तक उसे ले जा सकते हैं, राइट। अब देखो शिक्षक शिक्षा संबंधी, टीचर्स एजुकेशन के बारे में क्या सुझाव दिया गया है। शिक्षक प्रशिक्षण के लिए उचित नीतियां अपनाए जाने का सुझाव, अच्छी पॉलिसी, टीचर्स ट्रेनिंग के लिए अच्छी पॉलिसी, यानी उन्हें बेहतर सिखाया जाए कि कैसे आप बच्चों को सिखा सकते हैं, ठीक है। सेवा पूर्व, तो प्री सर्विस हो गया, सेवाकालीन इन सर्विस हो गया। शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था, तो शिक्षा से पहले यानी जॉब में जाने से पहले भी प्रशिक्षण पर बल दिया जाए, और इन द जॉब, जब जॉब में आप हैं तब भी आपके ट्रेनिंग पर, आपके प्रशिक्षण पर बल दिया जाए और उसकी व्यवस्था करवाई जाए, ताकि आप बीच बीच में भी सीखते रहें। बीच बीच में क्यों सीखना जरूरी है, क्योंकि आप सबको पता शिक्षा में समय के अनुसार चेंजेस होना जरूरी है, क्लियर। तो इनोवेटिव आइडियाज, नई टेक्निक्स सिखाने में मदद करेंगी, इसलिए शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्रों का विस्तार भी किया जाए, राइट। विषय के अतिरिक्त क्या क्या चीजें सिखाई जा सकते हैं तो उनका भी डेवलपमेंट किया जाए। शिक्षकों के विचारों एवं उन्हें अनुभव प्रदान करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था का सुझाव दिया गया। भाई किसी एक टीचर के बहुत अच्छे विचार हैं, राइट, और वो विचार किसी को दूसरे को दिए जाने हैं तो उन्हें अनुभव प्रदान करने के लिए काम करेंगे। तो इसके लिए भी क्या हो, ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था की जाए जिस पर
टीचर्स के विचारों को फोकस किया जाए या फिर दिखाया जाए ताकि दूसरे टीचर्स भी उनसे प्रभावित हो सकें। तो बच्चा ये था राष्ट्रीय ज्ञान आयोग और उससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट। आइए बात करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की। राइट, इस टॉपिक से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपने पढ़े हुए हैं। उम्मीद है आप सभी सवालों के जवाब आसानी से दे सकते हैं। देखते हैं, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन कब हुआ? आप पढ़ चुके हैं पहले लेक्चर में। जनवरी 2005, जून 2006, जनवरी 2006, जून 2005। प्लीज रिप्लाई करें आप। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन कब हुआ? तो आप सबने पढ़ा है, वेरी गुड, फोर्थ इज राइट, जून 2005। डेट भी हमने आपको बताई थी, 13 जून थी। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ा जाए। ओके, दूसरा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपने कार्य प्रणाली की शुरुआत कब की है? तो एक तो गठन हुआ और दूसरा अपनी कार्य प्रणाली की शुरुआत कब की है? 2005 से, 2006 से, 2007 से, 2004 से। आप सबको पता है कि एक वर्ष बाद कार्यप्रणाली की शुरुआत की गई है, तो सेकेंड इज राइट, 2006 से राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपने कार्य की शुरुआत, अपनी कार्यप्रणाली की शुरुआत 2006 से की है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की अध्यक्षता किसने की है? चेयरपर्सन कौन था? श्री मनमोहन सिंह, श्री एस रेगुनाथन, सुश्री रजिया सुल्तान इस्माइल, श्री सैम पित्रोदा। वेरी गुड, सैम पित्रोदा अध्यक्ष थे, श्री सैम पित्रोदा। और यह सवाल आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का अध्यक्ष कौन था? श्री सैम पित्रोदा थे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की कल्पना, इमेजिनेशन किसने की थी? आप देखो, जिनके बारे में अभी तक आप केवल जोक सुनते आए हो, वो व्यक्ति है जो राष्ट्रीय ज्ञान, राष्ट्रीय स्तर पर ज्ञान, न्यू नॉलेज के विषय में इमेजिनेशन भी कर सकता था। तो कल्पना की थी श्री सैम पित्रोदा। गलत है ये, श्री मनमोहन सिंह बिल्कुल सही है। मनमोहन सिंह ने इमेजिनेशन की थी, कल्पना की थी कि देश को जरूरत है 21वीं शताब्दी में बदलती हुई परिस्थितियों के साथ नए संस्थानों की। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब समय आ गया है कि संस्थान निर्माण का दूसरा दौर प्रारंभ किया जाए एवं शिक्षा, अनुसंधान व क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में उत्कृष्टता अर्जित की जाए। यह कथन है। यह परिभाषा किसकी? आपको परिभाषा से कुछ चीजें तो समझ में जरूर आएंगी। अच्छा, किसी भी व्यक्ति के स्टेटमेंट से उसके बारे में बहुत कुछ समझा जा सकता है। साइकोलॉजी कहती है उसके विचारों से हम समझ सकते हैं उसकी सोच के बारे में। तो आप देखेंगे, अब समय आ गया है कि संस्थान निर्माण का दूसरा दौर प्रारंभ किया जाए एवं शिक्षा, तो पहले शिक्षा आ गई, फिर अनुसंधान, फिर क्षमता निर्माण के क्षेत्र में उत्कृष्टता, सुपरलेटिव डिग्री है, उत्कृष्टता अर्जित की जाए। यह कथन है श्री सैम पित्रोदा, डॉक्टर अशोक कोलस्कर, डॉक्टर मनमोहन सिंह, सुश्री कल्पना दास गुप्ता, डॉक्टर मनमोहन सिंह का है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी थी? मेंबर्स के बारे में पूछा जा रहा। अध्यक्ष सैम पित्रोदा थे, तो 8 संख्या थी, 6 थी, 4 थी, 11 थी। बच्चा 6 सदस्य थे। ठीक है, सैम पित्रोदा अध्यक्ष थे और अन्य सदस्यों की को मिलाकर जो संख्या आई थी वो 6 थी। टोटल 7 सदस्यीय आयोग माना जाता है। ये राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की निर्धारित अवधि कितनी थी? टाइमिंग, डिसाइडेड टाइम पीरियड कितना था? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष? बच्चा 3 वर्ष था। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कितनी बार में प्रस्तुत की है? ये सवाल आपको आना चाहिए।
4 बार में, 8 बार में, 2 बार में, 3 बार में, तो 4 बार में, राइट। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को 4 बार में प्रस्तुत की थी। याद है 4 बार कौन कौन से थे? अगर आपसे कहा जाए तो पहली रिपोर्ट कब आई थी? 2006 में आई थी, फिर आई थी 2007 में, फिर आई थी 2008 में, फिर आई है अंतिम रिपोर्ट 2009 में, राइट। ये हैं 4, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, ये 4 है। कितनी बार में प्रस्तुत की थी? 4 बार में प्रस्तुत की गई थी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक था, टाइटल ऑफ द नेशनल नॉलेज कमीशन। पहला विकल्प है सम इनपुट्स ऑफ द एनकेसी, एनकेसी शॉर्ट फॉर्म है नेशनल नॉलेज कमीशन। दूसरा विकल्प है रिपोर्ट्स टू द नेशन। तीसरा विकल्प है नेशनल प्रोग्रेस एंड एजुकेशन, रोल ऑफ एजुकेशन फॉर द नेशन। आप सबको पता रिपोर्ट टू द नेशन हम पढ़ चुके हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक था रिपोर्ट टू द नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की रिपोर्ट को कितने भागों में बांटा गया? रिपोर्ट के कितने भाग थे? रिपोर्ट कितनी बार में प्रस्तुत की गई? 4 बार में, लेकिन रिपोर्ट के भाग कितने थे? 11 भाग, 7 भाग, 5 भाग, 3 भाग। वेरी गुड, 5 भाग। अभी अभी हमने पढ़े, 3 पहले वाले लेक्चर में पढ़े थे, 2 आज वाले लेक्चर में पढ़े हैं जस्ट, तो 5 भागों में बांटी गई थी, ठीक है। 5 भाग भी कौन कौन से? तो अगर पहले की बात आती तो वही है एक्सेस टू नॉलेज, ज्ञान की सुलभता। दूसरा भाग था सृजन। तीसरा था ज्ञान के सिद्धांत। चौथा भाग था सेवाएं, सर्विसेज। और 5वां और अंतिम भाग था अनुप्रयोग, एप्लीकेशन। ये 5 भाग थे जिनको हमने डिटेल में पढ़ा, राइट। तो ये थे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग से संबंधित 10 महत्वपूर्ण सवाल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। तो बाकी आप सबको पता है, अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो आप अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक भी कर सकते हैं, राइट। और हाँ, एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, अपने कमेंट्स जरूर दीजिए टॉपिक के विषय में, राइट, ताकि मैं इसमें कुछ और चेंजेस करके और सुधार करके इसे आगे ले जा सकूं। तो कई सारे बच्चों का लास्ट वाले लेक्चर पे पूछना था कि सर क्या क्लासेस रेगुलर चलेगी? बेटा इस बार मेरी पूरी कोशिश है कि क्लासेस रेगुलर चले, ठीक है। और आप सबको पता है कि न्यू बैचेस हमारे लॉन्च हैं 1 सितंबर से। सुपर टेट के कंप्लीट और टेट के सारे कंप्लीट विद प्रैक्टिस, ठीक। तो थिंक साइकोलॉजिकली, अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा। गुड नाइट।